आज से 5 बरस कबल भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत और कश्मीर अब एक हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये भारत की ख्वाहिश तो हो सकती है, वो किसी आर्टिकल के अंदर कोई तरमीम करके इस किस्म का हुक्म तो जारी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी कश्मीरियों के दिल नहीं जीत सकते। आज पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में कश्मीरियों ने योम इस्तिसाल कश्मीर मनाया और इस चीज़ का दोबारा यादा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के तस्फिया चाहते हैं, कश्मीर का हल चाहते हैं। तो भारत जो मर्ज़ी कहता रहे, कश्मीर को अपना टू टंग कहता रहे, कश्मीरी अभी भी इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल वाज़े हैं कि हम ना भारत का हिस्सा थे, ना हम भारत का हिस्सा हैं। हमने किसका हिस्सा बनना है ये भी पूरी दुनिया को पता है और इसलिए वो कहते हैं कि हमें हमारा हक़ खुद इरादियत दिया जाए। आज की बड़ी खबर बांग्लादेश से, आपने भी सुना है, मीडिया सुबह से रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद साहिबा के इक़्तिदार का खात्मा हुआ और वो भारत फ़रार हो गई। हसीना वाजिद साहिबा का जो सबसे बड़ा मसला था, उनके पास अवामी मैंडेट नहीं था। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भारत के साथ जो उनकी कुर्बत थी, यकीनन उसको भी लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, उसके हवाले से भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन बड़ा मसला उनका ये था कि जो उनकी अपनी अवाम थी, जहाँ पर वो भारत के बहुत करीब थी, वो अपनी अवाम से बहुत दूर थी। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ओहदे थे वहाँ पे उनके इंपॉर्टेंट बंदे तैनात थे, लेकिन आखिर में उनको कोई भी नहीं बचा सका क्योंकि अवामी मैंडेट उनके पीछे नहीं था। आज जिस किस्म के विजुअल्स बांग्लादेश से आ रहे हैं कि लोग शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा तोड़ रहे हैं, उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अगर 70 की दहाई में या 60 की दहाई में शेख मुजीबुर रहमान साहब मकबूल थे तो उसकी वजह यह थी कि उनके पास अवामी मैंडेट था। आज उनकी बेटी के पास, उनकी साहबजादी के पास अवामी मैंडेट नहीं था। उन्होंने ज़बरदस्ती अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश की, इंतखाबात में धांधली करवाई, इस किस्म की कानून साजी करने की कोशिश की जिसके ज़रिए उनके इक़्तिदार को दुआम मिले, लेकिन आखिर अवाम ने उनको इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरा, जो उनकी भारत के साथ कुर्बत थी, उन्होंने अपने मुल्क को एक तरह से भारत की सैटेलाइट रियासत बना दिया। मोदी के वो बहुत करीब थी, बहुत सारी उनकी ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनके हवाले से अवाम के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात थे। पाकिस्तान मुखालिफ जो उनके नज़रियात या ख्यालात थे वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन आखिर में फिर उनको अवाम की विल के सामने घुटने टेकने पड़े और वो अपने इदारों को भी मजबूर करती रही, अपनी फ़ौज को भी मजबूर करती रही कि अवाम के ख़िलाफ़ एक्शन लो, अवाम के ख़िलाफ़ गोली चलाओ, उनके ऊपर तशद्दुद करो। लेकिन बांग्लादेश की फ़ौज ने कहा कि जनाब हम ऐसा नहीं करेंगे और इस वक्त बांग्लादेश में फ़ौज ने निज़ाम संभाल लिया है और उसमें उन्होंने अपोजिशन के जो लीडरान हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं। एक अबूरी हुकूमत बनने जा रही है। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे इलेक्शंस भी हों। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान में आपको पता है मखसूस नशिस्तों वाला केस बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता क्योंकि 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि उनको बुनियाद बना के हुकूमती शख्सियात ये कह रही हैं कि जनाब ये जो फैसला है ये आइन और कानून के मुनाफी है। अब ये सूरत हाल कहाँ पे जा रही है? एक और चीज़ जो ज़ेरे बहस है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन इसी हुकूमत ने, यानी ये लोग ही इक़्तिदार में थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, यही वाले वज़ीर कानून थे, इन मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन 3 माह कबल कर दिया था जब जस्टिस अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। लेकिन अब मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा? इस हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं।